प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। मरकस सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15। मरकस 16:15। उसने उन्हां नूं आख्या, तुसीं सारे जगत विच जाके सरबत सृष्टि दे सामने खुशखबरी दा प्रचार करो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा। उसने बोले तो प्रभु यीशु ने, उनसे कहा तो 11 चेलों को। प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जी उठे तो उनके साथ 11 चेले बैठे हुए थे। उन्होंने 11 चेलों को कहा कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये आज्ञा प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दी। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो, तो सुसमाचार क्या है? क्या प्रचार किया उन्होंने? सुसमाचार क्या है या खुशखबरी की है? व्हाट इज द गॉस्पल? सुसमाचार क्या है? तो सुसमाचार क्या है कि आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, सृष्टि का रचने वाला, मनुष्य का रचने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया है। ध्यान से सुनिएगा, सुसमाचार क्या है? जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने पूरे भूमंडल को बनाया, वो बनाने वाला अपने सिंहासन से स्वर्ग के नीचे उतरकर पृथ्वी में कुंवारी मरियम के द्वारा, कुंवारी कन्या के द्वारा जिसका नाम मरियम है, वह बच्चे का रूप, बच्चे की तरह रूप लेकर, जन्म लेकर के किधर आया है? इस पृथ्वी में आया है। देखिए, परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया, क्योंकि ये परमेश्वर मनुष्यों को इतना गहरा प्रेम करता है। इसलिए उन्होंने पहले मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। लेकिन पहला मनुष्य, पहली स्त्री ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया और पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर चले गए। परमेश्वर के साथ का नाता टूट गया। वह पाप और मृत्यु और शराब और शैतान के गुलाम बन गए। तो परमेश्वर के साथ नाता जो टूट गया उसको बोलते हैं आत्मा में मर जाना। जब पहला पुरुष, पहली स्त्री मर गए, जितनी भी दुनिया उनके द्वारा इस पृथ्वी में जन्म लिया है, सब आत्मिक तौर पर मरे थे। तो आत्मा में मरे मनुष्य को अनंत जीवन चाहिए। लेकिन अनंत जीवन किसके पास है? परमेश्वर के पास। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4 वचन। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, 2, 3, 4। यूहन्ना 1 तो 4। आद विच वचन सी, और वचन परमेश्वर दे संग सी, अते वचन परमेश्वर सी। एहो आद विच परमेश्वर दे संग सी। सब कुछ उस तो रचा गया, अते रचना विचों एक वस्तु भी उस तो बिना नहीं रची गई।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੀ। हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। सृष्टि की एक भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो इसलिए जब परमेश्वर के पास अनंत जीवन था तो वह अनंत जीवन देने के लिए मनुष्य के पाप का दंड अपने ऊपर लेने के लिए उनको मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। और मनुष्य का रूप धारण करते समय मनुष्य के द्वारा जब उत्पन्न होता है तो विवाह होता है, शादी की जाती है। लेकिन इधर में परमेश्वर खुद एक बच्चे का रूप लेकर के कंवारी कन्या मरियम नाम की स्त्री के गर्भ में आया है और उसको स्वर्गदूत कहता है कि मरियम तू एक बच्चे को जन्म देगी, वो महान होगा और पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उन्होंने बोला स्वर्गदूत मैं तो कुमारी हूं, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। तब स्वर्गदूत ने कहा ये पुरुष का काम नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर उतरने जा रहा है। परमेश्वर की ओर से तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा आ रहा है वो पवित्र है और पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो पवित्र परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके जब इस पृथ्वी में आया है तब उनको नाम दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब मालिक, यीशु का मतलब पापों से उद्धार करने वाला और मसीहा छुटकारा देने वाला, मसीहा बनकर आया। तो यह है सुसमाचार, यह है खुशखबरी। सो जब हम इस सत्य को सुनकर अपने मन में ग्रहण करते हैं कि मेरा सृष्टिकर्ता मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आया है, मेरे पापों का दंड उन्होंने अपने ऊपर लिया है, मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दिया है, उनका शरीर कब्र में रख दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वो आज भी जिंदा है, वो मेरे पाप क्षमा कर सकता है, वो मुझे नरक की आग से बचा सकता है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि आज से वो मेरा सृष्टिकर्ता है प्रभु यीशु, वो मेरा उद्धार करता है, मैं उसके पीछे चलूंगा, उसके पीछे चलूंगी, ये विश्वास करते हुए बुरे काम छोड़ते हुए जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं तब हमारा उद्धार हो जाता है। क्योंकि ये सुसमाचार प्रभु की आज्ञा है कि तुम जाकर चेलों को कहा था सुसमाचार सुनाओ। यदि आपने सुसमाचार अभी तक नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। शरीर की आशीषों के लिए, बीमारियों के लिए, भूत प्रेत के लिए प्रभु के पीछे नहीं आने का, प्रभु के वचन को ध्यान से समझकर ज्ञान पाकर प्राण देने तक प्रभु के पीछे चलने का है। जब तक हमारे जीवन में जीवन है, मृत्यु तक इस पृथ्वी में उसके पीछे चलने का है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करे प्रभु, लोगों की बुद्धि खुले, सारा महिमा आदर आपको देते हैं। विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।